फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल घटना चैप्टर 2023 से। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले 1 से लेकर 5 तक हमने करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 14/3/2021 प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न को। बाकी सब यहाँ तक हो चुका है। प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के देख सकते हैं अगर नहीं देखें तो। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है जो कि इंग्लिश से है। दिस सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है, ट्रांसलेट करना है। इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश आप लोग खुद से देखने का प्रयास करेंगे। मीराबाई किस काल की कवित्री थी? मीराबाई भक्ति काल की यह कवित्री थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद टीका। यह सब किसका है? यह मीराबाई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी इंग्लिश से ही है। अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो यह है कृष्णा सोबती द्वारा। कृष्णा सोबती ऑप्शन हो जाएंगे ए। जिंदगी नामा उपन्यास हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मित्रों मरजानी, यारों के यार, ए लड़की, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, समय सरगम, हम हसमत आदि। क्या क्या है? जिंदगी नामा उपन्यास हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कृष्ण सोबती द्वारा रचित उपन्यास है। कृष्ण सोबती की और भी रचनाएं हैं जैसे कि मित्रों मरजानी, यारों के यार, ए लड़की, सूरजमुखी अंधेरे की, दिलो दानिश, समय सरगम, हम हसमत आदि। यह सब किसका है? यह कृष्णा सोबती का रचित उपन्यास है। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द रजिस्टर इट बिलोंग्स टू। ये लोग खुद ये क्वेश्चन आप लोग खुद से देखा करिएगा इंग्लिश को, ऐसे बहुत लंबी वीडियो बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसेज ये सब दिया गया है। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक हो जाएगा अपनी केवल धार। अरुण कमल की पहली पुस्तक 1980 ईस्वी में अपनी केवल धार है। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो शंख महाशंख और योगफल। क्या क्या है? अरुण कमल की पहली पुस्तक 1980 ईस्वी में अपनी केवल धार है। उसके बाद सबूत 1989, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो शंख महाशंख और क्या है? योगफल आदि है। नेक्स्ट है जो कि इंग्लिश से है, देख लीजिए। द ओल्ड मैन किक्ड द बास्केट, द एवम सेंटेंस मीन्स द ओल्ड मैन डिड या डाइड होगा। निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान उसने कहा था के लिए उसने कहा था। द्विवेदी युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी उसने कहा था 1915 ईस्वी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। गुलेरी जी की अन्य रचनाएं हैं सुखमय जीवन, बुद्धू काटा, मरेसी मोही कुठाव, कछुआ धर्म। यह सब किसकी है? तो ये गुलेरी जी का अन्य रचनाएं हैं सुखमय जीवन, बुद्धू काटा, मरेसी मोही कुठाव, कछुआ धर्म आदि। चूका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला। चूका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार दिया गया था साहित्य अकादमी का 1977 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी अन्य रचनाएं इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, दो आब, प्लाट का मोर्चा आदि किसका है? तो यह सब है किसका? शमशेर बहादुर सिंह का। नेक्स्ट है, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा किसकी है? कौशल्या वैसंत्री की। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो बाय चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पोएम दिया गया है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ होगा। इसे आप लोग खुद से देखने का प्रयास करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर देम ऑफ द पोएम। इसका राइट आंसर दिया गया मदर्स लॉसिंग देयर आइडेंटिटी। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी।
माधुर्य भाव की भक्ति के अंतर्गत भक्त और भगवान में प्रेम का संबंध होता है। नेक्स्ट है इंग्लिश का, खुद से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ है राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंग्लिश से ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक है। भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक है, यह हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के। भारतेंदु हरिश्चंद्र के। भारत दुर्दशा अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक है। भारतेंदु जी की प्रसिद्ध कृतियां हैं वैद की हिंसा, हिंसा न भावती, वैद की हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, नील देवी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप, पाखंड विडंबन, पाखंड विडंबन, भारत जनी, कर्पूर मंजरी, दुर्लभ बंधु आदि। क्या क्या है? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, नील देवी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप, पाखंड विडंबन, भारत जनी, कर्पूर मंजरी, दुर्लभ बंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसे दिए गए हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए होंगे, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मोहन राकेश के साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? मोहन राकेश के साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया, बताइएगा। इसका राइट आंसर दिया गया है कोई नहीं। मोहन राकेश को आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन नाट्य रचना और आधे अधूरे की रचना के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। मोहन राकेश की प्रसिद्ध कृतियां क्या हैं? तो अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, बहुत बड़ा सवाल, आखिरी चट्टान तक, क्वार्टर, वारिस। ये सब किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की है, मोहन राकेश की है। ध्यान रखेंगे इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार या फिर इसके कृति क्या क्या हैं, किस चीज़ के लेखक हैं, ये सब पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, यह कथन है। 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल या फिर कंबल कहाँ से आवेगा, यह कथन है मुन्नी का। किसका है? मुन्नी का है। प्रस्तुत कथन जो है प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पूस की रात, पूस की रात से ली गई है। पूस की रात किसकी है? तो प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है जो मुन्नी का है। मुन्नी हल्को की पत्नी है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गब्बन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, मानसरोवर, 8 भाग में आदि है। क्या क्या है प्रेमचंद का, एक बार देख लेते हैं फिर से। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गब्बन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, मानसरोवर आदि। चालू खाते में लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है? चालू खाते में लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है? 1994 से, 1994 से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वह है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। सूचकांक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उस समय का क्वेश्चन दिया गया है। इसका राइट आंसर है सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों का मापता है। कौन सा सही नहीं है? तो सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है, या गलत दिया गया है। सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य है। सूचकांक सापेक्षित परिवर्तनों को मापता है। सूचकांक अनुपातों प्रतिशतों का माध्य है। ये तीनों सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषेध करता है? कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषेध करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा किस में है, बताइएगा। तो आर्टिकल अनुच्छेद 23 और 24 में, 23 और 24 में। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। समता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक समता का अधिकार का वर्णन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में है, और अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रीट जारी की जाती हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय नागरिकों और व्यक्तियों के लिए कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन मूल अधिकारों में ही अनुच्छेद 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके अनुच्छेद 23 के द्वारा मानव के दुर्व्यवहार को निषेध किया गया है, और अनुच्छेद 24 में क्या है, तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाना इसमें काम या फिर बाल शोषण नहीं करा सकते हैं। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? यह की थी अशोक मेहता समिति। द्विस्तरीय पंचायती राज का द्विस्तरीय इन्होंने दिया था अशोक मेहता ने।
इनके बारे में दिया गया। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने की थी, जबकि अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? यह कहा है हेगल ने। किसने कहा है? हेगल ने। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल जर्मनी के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने राज्य की पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। कितनी है? तो 18 है। लिंगानुपात का अर्थ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। भारत में लिंगानुपात 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। प्रश्नानुसार भारत में 18 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 943 से क्या है? अधिक है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी, लॉस्की। कौन स्वतंत्रता के अधिकारों को उत्पाद के रूप में देखता है? तो यह देखता है लॉस्की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है सिंगरौली। सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंगरौली कोयला खान का विस्तार मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी है। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950। टोटल सदस्य होते हैं कितने? तो 30 होते हैं और 30 के 30 होते हैं लोकसभा से। 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। बिहार विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों या नई समिति के गठन के पूर्व तक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? गंगा बेसिन का भाग नहीं है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, जबकि पंजाब नहीं है। प्रश्नगत विकल्पों में पंजाब राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। भारत में गंगा बेसिन के अंतर्गत 11 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 11 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, मतलब दोनों को मिलाकर 11 हैं। कौन कौन है देखते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। गंगा बेसिन के अंतर्गत 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो आइवर जेनिक्स ने। आइवर जेनिक्स, ऑप्शन दिया गया है सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में आइवर जेनिक्स ने परिभाषित किया है। उसी का डिटेल दिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन केंद्र के पास राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। साथ ही आपातकाल की परिस्थिति में केंद्र के पास राज्य की लगभग सभी शक्तियां प्राप्त हो जाती है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है? तो पंजाब। हरियाणा का पहला स्थान है, वही पंजाब, फिर उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात। इसको याद रखिएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 तथा ISFR 2021 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वनाभ्रमण वाले 5 राज्य जो दिए गए क्रमशः हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात। नेक्स्ट है, सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अतः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए, 1 से कम। सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा। सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान 1 से कम होगा। यहाँ पे होना चाहिए था, कौन सा होगा? तो 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। यहाँ पे फिल नहीं होगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के 2020-21 बजट में CSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? तो यह है 2.97%। 2021 से रिलेटेड दिया गया है। यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण व्यापार के विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास। ऑप्शन नंबर ए। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र।
गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। और द्वितीय स्थान किसका था? तो महाराष्ट्र का था। और अभी भी द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का ही है, एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। चीनी उत्पादन में किसका स्थान ज़्यादा है? तो चीनी उत्पादन में आपका हो जाएगा महाराष्ट्र का। गन्ना उत्पादन में स्थान है पहला उत्तर प्रदेश का, और चीनी उत्पादन में है महाराष्ट्र का। ये सही है। भारत में रोमन व्यापारियों के बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? भारत में रोमन व्यापारियों के बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? बताइएगा। यह मिले हैं अरिका मेडू से मिले हैं। लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। लाल किताब विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के। लाल किताब रेड बुक विलुप्त पादप जंतुओं, कवक एवं प्रोटिस्टा के आंकड़े उपलब्ध कराती है। रेड डाटा बुक, लाल किताब जो है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? राजपूत काल में निम्नलिखित में कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? क्या आई थी? कायस्थ जाति। कायस्थ जाति का उदय हुआ। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ओशनस या फिर ओशनम स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट है 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर का आकलन क्या है? सेवा क्षेत्र इकोनॉमी से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर से। इसी तरह से करंट अफेयर आप लोग याद करने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो ओपेनहाइमर राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत के समर्थक है। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। कृषि से संबंधित पूछा गया है, कौन सा प्रथम द्वितीय ये सब स्थान रखता है, उसे याद करने का प्रयास करेंगे। इसका अनुसार दिया गया ऑप्शन नंबर ए। दिए गए रेखा चित्र में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ रही है। दिए गए रेखा चित्र में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे देख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? प्रथम अधिवेशन सच्चिदानंद सिन्हा। कब अध्यक्ष बने थे? तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय था? पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय था? पुनर्निर्माण। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? तो यह जगह सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। वर्तमान में कितने देश हैं? तो 193 देश हैं। 193 देश हैं। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा कहा जाता है, उसे कहा जाता है वायदा बाजार। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा कहा जाता है वायदा बाजार। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। पूर्व मध्य रेलवे पुमरे देखे होंगे, ट्रेन पर लिखा हुआ होगा, उसका फुल फॉर्म है पूर्व मध्य रेलवे। उसका मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। हाजीपुर बिहार में है। भारतीय रेलवे को कुछ प्रमुख रेलवे जोन में बांटा गया, जिसमें से कुछ मुख्यालय इस प्रकार दिया गया है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है भुवनेश्वर, और उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। कौन मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे? मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे तो शेख अमीनुद्दीन नागौरी। ऑप्शन नंबर सी। मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत थे, जिनका संबंध चिश्ती संप्रदाय से था। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। इनकी समाधि राजस्थान के अजमेर में स्थित है।
मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य शेख हमीनुद्दीन नागौरी थे। मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत का संबंध चिश्ती संप्रदाय से था। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने। समाधि इनका कहाँ तो अजमेर में है। मकबरा इनका कहाँ तो अजमेर में है, दरगाह। और फिर याद रखिएगा यह किनके साथ भारत आए थे तो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो हो जाएगा मूल्य का माप। मूल्य का माप। किसी वस्तु के मूल्य को मुद्रा में ही निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य दोनों होते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा, दोनों सदन होना चाहिए। दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा का तो होगा ही, लोकसभा का भी होना चाहिए, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी, दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट है, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? युक्ति योजना का उद्देश्य है सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। युक्ति योजना का संबंध है सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? क्या करता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। और यह जो वेद है इसका ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण। और अथर्ववेद में है जादू टोना वशीकरण की चर्चा किया गया है। और सामवेद में है संगीत की चर्चा किया गया है। राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है तो प्रकृति से निगमनात्मक। प्रकृति से निगमनात्मक। बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? नाविक विद्रोह 18 फरवरी 1946। 18 फरवरी 1946 को हुई थी। 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार, इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। HMIS तलवार नामक जहाज के नाविक खराब भोजन और नस्लवादी भेदभाव के कारण विद्रोह कर दिए थे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के दोनों सदनों पर राष्ट्रपति के द्वारा। दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे दिया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व साबित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के गठन तथा गठन का उल्लेख है जिसका गठन संसद द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। एकाधिकार में पूर्ति वक्र। एकाधिकार में पूर्ति वक्र अस्तित्व में नहीं होता है। अस्तित्व में नहीं होता है। गुणसूत्र में जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं, यह कहलाते हैं एस्टेटिक। क्या कहलाते हैं? एस्टेटिक। गुणसूत्र के शब्द का प्रयोग W वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग W वाल्डेयर ने किया था। 1 अमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और यह 50 एम्पीयर तक की धारा को माप सकता है। इसमें अतिरिक्त शंट जोड़ने पर यह अमीटर 75 एमीटर तक की धारा को मापने में सक्षम हो जाता है। अतिरिक्त शंट का प्रतिरोध है 20 ओम दिया गया है। इसे आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। न्यूमेरिकल है। जैव विविधता शब्द किसने दिया? जैव विविधता शब्द वाल्टर जी रोसेन ने। वाल्टर जी रोसेन ने। ऑप्शन क्या है? सी। जैव विविधता शब्द वाल्टर जी रोसेन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे उसके बारे में डिटेल है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने किया था। जैव विविधता का तात्पर्य किसी क्षेत्र में जंतुओं और पौधों की प्रजातियों की विविधता। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। शरीर में पानी की कमी से होने वाले स्थिति का वर्णन करें। यह हो जाएगा निर्जलीकरण। निर्जलीकरण। शरीर में पानी की कमी से डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण कहा जाता है। समांतर निर्जलीकरण की स्थिति में शरीर में साधारण नमक NaCl की कमी हो जाती है। निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? तो यह धातु है लिथियम। लिथियम है। सभी धातुओं में सबसे हल्की धातु लिथियम है, जबकि सबसे भारी धातु क्या है? तो ऑस्मियम है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। लोलक की काल अवधि होगी। लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दिया गया। इसे देख लेंगे। इसका सॉल्व भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहुत ज़्यादा ही सॉल्व किया गया इसका, देख लीजिएगा आप लोग। टमाटर का लाल रंग होता है, टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपीन के कारण होता है। एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन सेब के लाल रंग का कारण होता है। कैरोटीन गाजर के लाल या नारंगी रंग का कारण होता है। गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, और वही टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइएगा कौन सा अम्ल टमाटर में पाया जाता है। तो यह अम्ल है ऑक्जेलिक। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक। नेक्स्ट है हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा सबसे कठोर धातु है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लेड में तथा भारी मशीनों में स्नेहक रूप में तथा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। और ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, थोरियम को। कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है सुबेरिन। कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ सुबेरिन होता है, जो इन कोशिकाओं को जल व गैसों के लिए अपारगम बनाता है। कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती, कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती, कौन सी नहीं देती है, बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर अम्लों के साथ अभिक्रिया करके H2 नहीं देगी, हाइड्रोजन नहीं देगी। धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशील का क्रम निम्नलिखित है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड है। घटती अभिक्रिया है, दिखाया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड है। सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड है, सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड है। और सर्वाधिक कौन सा है, तो पोटेशियम है, पोटेशियम है। सोडियम को किस में डुबा कर रखते हैं, तो किरोसिन में। और फास्फोरस को पानी में। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक रजत है, चांदी है। दिए गए विकल्प के अनुसार प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक चांदी है। प्रकाश का किसी चिकनी और अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना प्रवर्तन कहलाता है, और जिस सतह से प्रवर्तन होता है उसे प्रवर्तक सतह कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब एक पारदर्शी पट्टिका पर अध्रुवित प्रकाश 60 डिग्री कोण पर आपतित होता है तो अपवर्तित किरणें पूर्ण समतल ध्रुवित प्राप्त होती है। पट्टिका का अपवर्तन गुणांक एवं परावर्तन कोण का मान क्रमशः है, तो हो जाएगा 1.732 30 डिग्री। देख लीजिएगा, दिखाया गया यहाँ पे। अधिकतम ध्रुवीकरण तभी होता है जब अपवर्तित व परावर्तित किरणें के मध्य समकोण होता है। आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 मोल के आदर्श एकल परमाणु गैस का नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान 5R है। क्या है, 5R। डाइक्रोमेट द्विविनायन में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग। XeOF4 निम्न से कौन सी ज्यामिति दर्शाता है, क्या दर्शाता है, वर्ग पिरामिडीय। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है, इसे सॉल्व भी किया गया। इसे वीडियो को पॉज करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। न्यूमेरिकल भी बिहार पुलिस में अच्छा खासा पूछा जाता है। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है, क्या गैस है, गैसीय अमोनिया। क्या है, अमोनिया का प्रयोग करते हैं, प्रशीतक के रूप में अमोनिया का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। इबोला हेमरजेजिक बुखार होता है, इबोला हेमरेजिक बुखार रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता, जबकि मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू यह सब संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है जो मादा एडिज एवं क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इस रोग में प्लेटलेट क्या होती है, कम हो जाता है। डेंगू रोग में प्लेटलेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चिकनगुनिया भी एक विषाणु जनित रोग है जो संक्रमित मच्छर को काटने से होता है। निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है, कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है, MgOH2।
किसी वस्तु की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन पीएच स्केल से किया जाता है। इसकी खोज सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल में 7 उदासीन प्रदर्शक अंक होते हैं, जैसे कि लवण और फिर जल। पीएच स्केल का मान 7 से कम होता है तो अम्लीयता बढ़ता है, और 7 से अगर हम दूर जाते हैं, 14 के पास जाते हैं, तो क्या होता है, क्षारीय बढ़ता जाता है। वाताग्रो के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वाताग्रो के संदर्भ में कौन सा कथन? तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता वाताग्रो की विशेषता है। तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता वाताग्रो की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दिया गया है, दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों ताप, गति, घनत्व, आर्द्रता, दिशा आदि विशेषताओं के संदर्भ में के मिलने से ढलुआ सतह का ताप निर्माण होता है, जिसे वाताग्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्रॉइड का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्रॉइड का प्रकार है? तो यह हो जाएगा अंतराकाशी। अंतराकाशी। ऑप्शन नंबर सी। पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है? पारसेक दूरी का है, लंबाई का है, जिसके द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी को मापा जाता है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। 10 के पावर 16 मीटर। किलोमीटर में पूछा जाए तो क्या आ जाएगा? तो 10 के पावर 3 किलोमीटर। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो यह नियंत्रित करता है कॉर्निया या पुतली। कॉर्निया और पुतली नहीं, कॉर्निया और परितालिका। पुतली कहाँ से? कॉर्निया और परितालिका। ऑप्शन नंबर बी। और 1 मिनट रुक जाइएगा। कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो पुतली करता है और परितालिका करता है। पुतली करता है और परितालिका करता है। कॉर्निया है, जो कॉर्निया इसे दान में करते हैं, ध्यान रखिएगा। दान में किसको करते हैं? तो कॉर्निया को दान करते हैं। रेटिना पर क्या बनता है? दृष्टि पटल पे चित्र बनता है। मानव नेत्र में कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, जिसे परितालिका कहते हैं। परितालिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। दृष्टि पटल या रेटिना वाले भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चित्र कहाँ बनता है? तो रेटिना पर या फिर दृष्टि पटल पे, जो उल्टा, छोटा व वास्तविक होता है। नेत्रदान में नेत्र का कॉर्निया दान किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? तो कितनी होती है? 206। और बच्चों में 300। अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम बोन लिगामेंट, हड्डी को लिगामेंट, और अस्थियों को मांसपेशी जोड़ने का कार्य कौन करता है? टेंडन करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि क्या है? तो फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपिज है। केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? क्या हो जाता है? हिमेटोजाइलिन अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। प्रणाम स्तंभ का उदाहरण है, यह है नागफनी। नागफनी प्रणाम स्तंभ का उदाहरण है। नागफनी प्राय रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है, जो मांसल होता है। कौन से यौगिक में एमेन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है? बताइएगा। इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, KMnO4। पोटेशियम परमैग्नेट की ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम है। इसे लाल दवा भी कहते हैं। लाल दवा पोटेशियम परमैग्नेट को कहते हैं, जो पानी को कीटाणुरोधी बनाने में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ से देखने को मिलेगा मैथ के प्रश्न को। इसे ध्यान से वीडियो को पॉज करके आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। सॉल्व भी साथ साथ किया गया है, जैसा कि देख सकते हैं। 93 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दिया गया है। 94, 95 का ऑप्शन नंबर ए, 96 ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। साथ साथ इसे सॉल्व भी किया गया है। 97 किसके बराबर है, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दिया गया है। मैथ के प्रश्न को भी आप लोग देख लिया करिए, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगी कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, 100 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा। अगर ये सही लगा है तो इसे लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसे अपने ग्रुप में इसे शेयर किया करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।